हेलो दोस्तों, तो हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो में। और ये मैथ का इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, अंक चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, ये कन्फर्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसे हर हालत में आप देख कर जाए और याद करके जाए बढ़िया से। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसा है। तो 45 और 60 का जो मौसा है, इसको पहले हम लोग निकालेंगे। 45 का आप निकाल लीजिएगा, इसमें 3 से दे दीजिए, 3 से 15 मरतबे कर जाएगा। फिर से 3 से दीजिए और 3 से दीजिएगा तो ये 5 मरतबे कर जाएगा। तो अब देखेंगे तो इसमें फिर 60 के निकालिए। आप 60 के निकालिएगा तो इसी प्रकार से 2 से दे दीजिए, 2 से दीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिए, फिर 15 हो जाएगा। और 15 के यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो 15 के फिर 3 और 5 आया है 2, नहीं तो एक बार और निकाल लीजिए। ठीक, अब इसमें जो है ना 3 3 और इसमें 2 2 आया है और एक 3 आया है। ठीक है, तो कौन कौन मिल रहा है आप ये देखिए, 3 और 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, और कोई मिल नहीं रहा है। तो 3 और 5 में आप गुना कर लीजिए, 5 15। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? एक क्वेश्चन अभाज्य संख्या से देखने के लिए मिलेगा, 100% तय है। तो अभाज्य खोजिए जो किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 23, यह अभाज्य संख्या है, किसी से इसमें कटेगा नहीं, इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोस्तों, एक नहीं मार के आइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक पूछ रहा है। 2 का कितना घात हो सकता है, इसमें कितने 2 आते हैं? तो आप 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार से 2 से दे दीजिए तो 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से दीजिए, 2 से देंगे तो फिर आ जाएगा आपका 18, फिर 2 से दीजिए और 2 से दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। अब 9 में 3 से लगने वाला है, तो 2 गिन लीजिए, कितना 2 है? 4। तो टोटल 4 2 है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है? दोस्तों, अनगिनत परमेय संख्या होती है, अनंत परमेय संख्या होती है। दोस्तों, कि कहते हैं ना कि अभी शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे कुछ ही दिनों की बात है। दोस्तों, अभी नए नए हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए, उसके बाद देखिए मैथ का जादू चलेगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या फिर से पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में कल। 100% तय है, 100% ये एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अंक चेंज हो सकता है। तो अभाज्य संख्या 29 जो किसी से नहीं कटेगा। 25 को 5 काट देगा, 16 को 4 काट देगा, 15 को 3 काट देगा और 5 भी काट देगा, इसलिए यह नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है 15 और 20 के लौसो और मौसा का अनुपात है और 20 का। तो 15 को तोड़िए, 3 से 3 बचे 15, 20 को तोड़िए और 20 को तोड़िएगा तो आप 3 2 से दीजिए 10, 2 से दीजिए 5। तो एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है? 5, क्योंकि ये 5 दोनों में मिल रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? तो एलसीएम देखेंगे तो 5 गुने 3 गुने 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 पचे 60, 60 अनुपात हमारा आया 5। इसको काटिए तो कितना आ जाएगा? 5 से काटने के बाद तो 12, 12 अनुपात कितना? 1, 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर देखेंगे डी में है, ऑप्शन नंबर डी में 12 अनुपात 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 12 अनुपात 1। पूछ रहा है √3 है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, √3 क्या होता है? अपरिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय यानी कि परिमेय होना चाहिए। जो रूट में से निकल जाता है वो देखिए, √20 ये नहीं निकलेगा तो ये नहीं होगा। √24
रूट 24 ये भी नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन रूट 121, 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 121, 11 का होल स्क्वायर 121 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 121। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुपद इतना का घात क्या है। बउआ घात पूछे ना तो सबसे ज़्यादा पावर जिसका होता है ना वही घात होता है, पावर। जी हाँ, पावर का जादू है, आप सभी को पता ही है। कहते हैं ना कि रात भर जाग कर मेहनत करते रहो अपने सपनों के लिए, क्योंकि एक दिन जब तुम सूरज की तरह निकलोगे ना तो तुम्हारे रोशनी के चंद से दुनिया प्रकाशित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा, कल देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x² - 11 बराबर इतना का शून्य है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको बराबर के उस पर भेज देंगे। मतलब कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं बराबर के उस पार, और देखता रह जाएगा तुम्हारा ये x। होगा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और रूट चढ़ा देंगे इस पे। रूट चढ़ाएंगे तो ये प्लस माइनस में निकल के आएगा, प्लस माइनस में निकल के आएगा 11। तो √11 और -√11, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है। घात एक बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। वो त्रिघात के पूछे तो ये AX³ BX² + CX + D होता है। याद रखिएगा, त्रिघात में D याद कर लीजिए ना, हो जाएगा आपका D होता है। और यदि रैखिक पूछे तो याद कर लीजिएगा AX + B रैखिक। यदि द्विघात बोले तो AX² + BX + C। दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो बोल रहा है कि बहुपद इतना इतना, मतलब 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग निकाले। शून्यकों का एक फार्मूला होता है -b/a। आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, अल्फा + बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो -b कौन है, -b -11 है। तो माइनस माइनस हमारा हो गया +11 और बट्टा में कितना हो गया 6। यही हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों यदि समझ में नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा डीपली आपको बता देता हूँ कि ये 2 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए डीपली जा रहा हूँ। a बराबर हमारा पहला वाला 6, b बराबर हो जाएगा दूसरा वाला -11, और c बराबर हो जाएगा हमारा 3। और पूछ रहा है शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a फार्मूला, और -b/a और माइनस पहले से है और ये माइनस क्वेश्चन में के माइनस माइनस हो गया +11 और बाई a का मान था 6, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 11/6। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से चाहे किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा दिया हुआ है और गुणनफल अल्फा × बीटा दिया हुआ है। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र याद कर लीजिएगा, ये 2 नंबर में भी देखने के लिए मिलतेगा और ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा होता है। तो x² - अल्फा + बीटा का मान हो गया -3, अल्फा + बीटा का मान हो गया -3 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 3x + अल्फा × बीटा का मान 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है द्विघात बहुपद, टाइपिंग मिसप्रिंट है आप, द्विघात बहुपद यहाँ पे x² होगा। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। तो x² - 2 अभी बताए हैं ऊपर में आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसको बराबर के उस पर भेजेंगे तो ये चल जाएगा प्लस में, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये चल जाएगा रूट में, ये हमारा चल जाएगा रूट में प्लस माइनस। तो एक √2 आंसर हो जाएगा प्लस में और एक -√2 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सारवांतर है। तो सारवांतर पूछ रहा है यानी कि डी का मान पूछ रहा है। तो डी बराबर फार्मूला होता है दूसरा में से पहला को घटा दो, दूसरा में से पहला को घटा दो, तो आंसर हो जाएगा -4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18। क्वेश्चन नंबर 18
कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इसे ध्यान से देखें। तो ए बराबर पहले तो निकालेंगे हम लोग, तो ए बराबर पहला वाला होता है 2 और डी का मान निकाल लीजिए। डी बराबर होता है दूसरा में से पहला घटा 2, तो कितना आएगा 5। दूसरा में से पहला घटा के 5। 10वां पद जैसे ये वहाँ पद लगा दे, समझिए एन का मान है और फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस टी एन बराबर, फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फार्मूला पर बैठाएंगे, ए का मान क्या है 2 प्लस एन का मान क्या है 10 माइनस 1, डी के मान निकाल के आया है 5। तो 5 इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, गुना में कितना होगा 5, 9 बचे 45 और 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 47। हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, एकदम 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, अंक चेंज हो सकते हैं यहाँ पे, बाद बाकी सभी सेम रहते हैं। तो कह रहे हैं कि दी नहीं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। पूरा 9:4 है। हम आपको एक बेहतरीन सा ट्रिक बताते हैं कि 9 का जो वर्ग होता है ना, 9 का वो रूट निकाल के आता है ना, इसको सिंपल रूट में डाल देना, तुम रूट में डाल देना और 9 का कितना 3 और 4 के कितना 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट हम फार्मूला आपको बताए हैं, इसे बनाने से बहुत लॉन्ग बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 ठीक उसी टाइप के क्वेश्चन है। 25 और 64 है, तो 25 कितना 5 और 64 कितना 64 हो जाता है आपका 8 का आंसर, 5 रुपये 8। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं इतना के अनुपात में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वो क्षेत्रफल पूछे तो अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करेंगे, भुजा पूछे तो उसको रूट में डालकर आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 समबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाइयाँ पूछ रहा है, तो इसका रूट में से निकालेंगे कितना आएगा 16 का 4 और 25 का 5, आंसर हो जाएगा 4:5। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे, पक्का गारंटी है 100% की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भला तो मैं एक वीडियो में बताया हुआ हूँ कि बिंदु -6, -7 की कोटि क्या होगा। तो कोटि जो होता है ना लास्ट वाला होता है, क्योंकि पहले हम भुजा पूछते हैं बाद में कोटि पर रखते हैं। ये ट्रिक बताया हुआ है, आप यदि नहीं देखे हैं तो दूसरा वीडियो में जाकर देख ले। ये हमारा आंसर हो जाएगा -7। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण हम उस वीडियो में भी बताए थे, बहुत ही इजी है, क्योंकि एक्स का पूछे तो वाई का बोलेंगे, एक्स का पूछे वाई का बोलेंगे, वाई का पूछे एक्स का बोलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोटि और भुज से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है, गारंटी 100% की है। और बोला जा रहा है कि -12 और -18 का भुज क्या होगा। तो पहले भुजा भूजेंगे, बाद में कोटि पर रखेंगे। तो पहले भुजा भूज दिए तो -12 आंसर, कोटि पूछता -18। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। बिंदु -3 और -5 किस पद में स्थित है, किस पद में स्थित है। तो स्थित दोनों माइनस है, दोनों माइनस है यानी कि तृतीय पद, दोनों माइनस है तो तृतीय। अगर आपसे प्लस प्लस वाला रहता दोनों में तो प्रथम पद, प्लस प्लस रहता तो प्रथम पद, और यदि पहले माइनस बाद में प्लस रहता तो द्वितीय पद, यदि पहले दोनों में माइनस हो जाए तो तृतीय पद, जैसा कि इसमें देखने के लिए मिल रहा है। 3 में भी माइनस है, 5 में भी माइनस है। यदि लास्ट में माइनस पूछे तो आप समझ जाइएगा कि चतुर्थ पद के होने वाला है, चतुर्थ पद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। वो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, 0,0 एकदम क्वेश्चन में कल छपा गया है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन छपा गया है, अच्छे से याद कर लेना। इस यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4,3 किस पद में स्थित है। दोस्तों ये दोनों प्लस में दिया है, यानी कि प्रथम पद में होगा, आपको हम अभी बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। कोटि अभी बताए हैं, पहले भुजा भूजेंगे,
भादमे कोटि पर रखेंगे तो 4 आंसर हमारा हो जाएगा। कितना होगा? 4। इसका आंसर हो गया 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर, बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी क्या है? दोस्तों यदि सब आपको प्लस दिखाई देना तो डायरेक्टली बिना फार्मूला बना बैठाए हुए ही आप आंसर निकाल दीजिएगा। 9 में से 15 घटाइए, कितना आएगा? 6। आप माइनस प्लस का भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है? आप डायरेक्टली आंसर निकाल लीजिएगा यदि माइनस प्लस में नहीं रहे तो 9 में से 15 को घटाइए, ऐसे तो -6 आएगा। चलिए इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 11 घटाइए, 3 में से 11 घटाइए, कितना आएगा? तो -8। अब दोनों का कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर में सब माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में सब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 36 हो जाएगा और इसका कितना होगा? तो 64 हो जाएगा। दोनों के जोड़ेंगे 100 आ जाएगा और 100 का कितना होता है? तो 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। चलिए आंसर हो गया कितना? 10। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मूल बिंदु -a और -b की दूरी क्या होगा? बउआ फार्मूला डायरेक्टली बैठा देना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा? बउआ x अक्ष पर स्थित पूछ रहा है, इसका निर्देशांक तो आप बोलिएगा x, 0 और y अक्ष पर पूछता है तो 0, y। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा? अभी बताए हैं 0, y, 0, y, 0, y। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, किसी बिंदु का y अक्ष से उस दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? y अक्ष से पूछे तो x निर्देशांक कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? x निर्देशांक या भुज, x निर्देशांक या भुज कहेंगे, x निर्देशांक या भुज कहेंगे, x निर्देशांक या भुज कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? होगा कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर जाना है, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 बैठा देना है। 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 बैठा देना है। दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 के निकालेंगे 5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो अभी बताए हैं, कुछ नहीं करना है, रूट में जाना है, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 5 के स्क्वायर 25, दोनों के जोड़ेंगे 41 आंसर। यू विल गेट द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, याद कर लीजिए, माइनस वाला कभी प्रायिकता नहीं होता है। किसी घटना की प्रायिकता कौन कौन नहीं हो सकता है? तो जो माइनस में रहे। और कौन नहीं होगा? जो 1 से ज़्यादा रहे, जैसे 1.5। और कौन नहीं होगा? तो जो 1 से ज़्यादा रहे वो नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। जो बट्टा में रहे, बट्टा वाला हो भी सकता है, और -1 और 1.5 जैसे कि नहीं होगा, मतलब आप याद कर लीजिए इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन है देखते हैं, 38। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? बोगा प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। देखिए प्रायिकता दुई को होवे करता है, एक तो 0 हो सकता है या तो 1। ये दोनों के बीच में प्रायिकता हो सकता है, लेकिन दूसरा नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम पूछा जाए तो 0, अधिकतम पूछा जाए तो 1। न्यूनतम पूछे तो 0, अधिकतम पूछे तो 1। एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं आपको। सिक्का आपको कह दे, सिक्का लिखा गया है, सिक्का होगा, तो आपको सिक्का कह दे कि चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता, लेकिन एक सिक्का का नाम ले लेना तो आंसर 1/2 याद ही कर लो। तुम इसे ना याद कर लो, आराम से इसे याद कर लो, आराम से याद कर लो दोस्तों। तो हम आपको एक यहाँ पे आपको एक मोटिवेट शायरी आपको इस तरह सा सुना देते हैं कि आज की मेहनत तुझे कल पहचान दिलाएगी, आज की मेहनत तुझे कल पहचान दिलाएगी। जो वो तूने लंबी लंबी रातें मेहनत करके बिताई है, वो जो तूने लंबी लंबी रातें मेहनत करके बिताई है, कल एक तुम्हें इसका नया इनाम दिलाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता पूछे तो 0। अगला, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान अभी बताए हैं कितना होता है? 1। किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1। चलते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना पूछे तो 1। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में दोस्तों, तो याद करके ही जाए, यहाँ से हर हालत में याद करके जाए। अभी समय है दोस्तों, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि कल
क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, तो अच्छा से मेहनत करके जाइए और मैथ को गर्दा 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 उड़ा दीजिए पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, त्रिकोणमिति का फार्मूला देखना है। क्वेश्चन अब है नहीं, तो त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले हैं जिसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। जैसे कि साइन थीटा का मान पूछ रहा है, 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2। ये सारे फार्मूले हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूले ऐसे हैं ना जो एक न एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इधर नेक्स्ट। जैसे कि आपसे ये पूछा जाएगा, एकदम क्वेश्चन रहेगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। चलिए शादी ब्याह आपको हम एकदम समझा देते हैं आपको। ये है tan थीटा, यह है कॉट थीटा, ठीक है। tan थीटा का दो बेटा था, एक का नाम कोसेक था और एक के नाम सेक साइन था, ठीक है। और कॉट की दो बेटियां थी, एक के नाम सेक था और एक के नाम कॉस था। तो सेक थीटा, एक पंडित जी आए, पंडित जी देख रहे हैं कि को हटाया जाए तो ये सेक हो जाता है और ये भी सेक है। दोनों की जन्म कुंडली मिलाई गई, जन्म कुंडली मिल जाती है। उसके बाद दोनों का शादी ब्याह करा दिया जाता है। ये दोनों का शादी ब्याह करा दिया गया तो साइन थीटा रोने लगा और कहा कि मेरा भी शादी कर दो पापा। तो कॉस से इसकी शादी करा दी गई, दोनों का शादी हो गया और टैन और कॉट अपना अपना में समधी समधी हो गए। तो साइन कॉस से शादी हो गया और कॉसेक का सेक से। ये रिलेशनशिप आप याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए, तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा जब दोनों मिल गया तो ये एक हो गया। क्या हो गया, एक हो गया, क्योंकि दोनों की शादी करा दिया गया तो क्या हो गया, एक हो गया। अब आपसे पूछा जाए दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कैसे, तो इसकी पत्नी कौन थी, कॉस स्क्वायर। तो याद कर लीजिएगा अब क्या होता है, कॉस स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताइए, तो आप बोलिएगा डायरेक्टली साइन थीटा होता है, क्योंकि इससे शादी किसका हो गया था, साइन थीटा के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसका समधी को खोजिए, कौन था, कॉट थीटा। आंसर हो गया। अगला पूछिए साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो आप बोलिए साइन 90 माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि साइन का शादी किससे हुआ, कॉस से। चलिए आपसे पूछे सेक 90 माइनस थीटा का क्या होगा, तो सेक का फार्मूला, सेक का शादी किससे हुआ था, कॉसेक से। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आपको पूछे कि सेक के बाद मान लीजिए पूछे कि कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस का शादी साइन से, साइन आंसर। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप याद रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका इससे गलत नहीं होने वाला है। यदि पूछे आपसे साइन π/2 माइनस थीटा बराबर बताइए, कुछ नहीं करना है, साइन का किससे शादी हुआ था, कॉस से, कॉस आंसर। जिसका पूछे उसका याद रखो तुम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर h/p। आपको ये याद नहीं होता होगा, हम आपको इसको याद कराते हैं, बहुत ही आसान है। देखिएगा, ये ट्रिक याद कर लीजिए आप, एक ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक है आपका, एक तो होता है ट्रिक के लाल बटा का, लेकिन हम कहेंगे इसको आप याद नहीं करिए, हम आपको ये वाला ट्रिक बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। पहला वाला ले लीजिएगा p/h, p/h किसका होता है, तो साइन का, याद कर लीजिएगा। दूसरा वाला लीजिए b/h के क्या, कॉस का। उसके बाद p/b किसका, tan का। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ये हो गया इसका और ये हो गया इसका, तो याद रहेगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। चलिए दोस्तों, तो इस
तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो गया। यदि आप कहेंगे तो हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे और कोशिश करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।